हमजा की दो किस्में हैं, एक है जी हमजा असली और दूसरा है हमजा जायदा। मादे का हर्फ हमजा जो है वो हमजा असली होता है। अमरा ये हमजा असली है, सअला ये हमजा असली है, कराआ ये हमजा असली है। मादे के हमजा के अलावा जो हमजा होता है वो हमजा जायदा होता है। ये जो जायदा हमजा होता है ना, इसकी दो किस्में होती हैं, एक है हमजा वसली और एक है हमजा कतई। अल किताब हमजा, इसके पीछे आ गया जी जालिका। अब आप इसकी हरकत नहीं पढ़ रहे तो ये हमजा वसली है। ये एक फेले अमर है, अनफिकू तुम खर्च कर दो, ये भी हमजा। इससे पीछे आ गया वाओ, वा अनफिकू आप पढ़ रहे हैं तो ये वसली नहीं है, ये कतई है। ये कतई है, असली भी नहीं है, मादे का नहीं है, क्योंकि मादे के रूल लेटर्स तो इसके नून, फा और काफ हैं। असली, वसली और कतई में क्या फर्क है? अब वो मकामात कौन कौन से हैं जहां पर हमजा जो है वो कतई होता है, उनके अलावा हर जगह पर हमजा जो है वो वसली होगा। नंबर एक, बाबे इफ़आल का हमजा। बाबे इफ़आल का हमजा हमजा कतई होता है। नंबर दो, नामों का हमजा। नामों का हमजा क्या मतलब? इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक। नंबर तीन, फेल मुजारे में वाहिद मुतकल्लिम का हमजा, यखरुजू, तखरुजू, तखरुजू, अखरुजू, अखरुजू, ये हमजा कतई है। नंबर चार, इन्ना का हमजा। नंबर पांच, इसमें तफजील का हमजा। इसमें तफजील की आसान ट्रांसलेशन है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का हमजा। कबीर सिफत है ना, कबीर सिफत है, कबीर बड़ा, किसी से बड़ा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में ही होती है, ध्यान में रखिएगा। कबीर बड़ा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बनेगी। अकबर, अकबर किसी से बड़ा, सेम, सबसे बड़ा, सेम। गुड, गुडर, गुडेस्ट, उसमें तो मुख्तलिफ होती है ना तीनों। इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। कबीर से अकबर, सगीर से असगर, कसीर से अक्सर, हसीन से। तो ये वाला जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो इसमें इस्तेमाल होता है उसे इसमें तफजील कहते हैं। नंबर 6, जमा का हमजा। जमा का हमजा क्या मतलब है? शरीफ की जमा क्या होती है? अशराफ। शरीफ से अशरफ इसमें तफजील है, ठीक है। और अशराफ, अशराफ जमा है ना, ये जमा का जो हमजा है ना ये कतई है। बाब की जमा अबवाब, जमा का हमजा। खबर की जमा अखबार। नंबर 7, हमजा इस्तिफहाम का हमजा। इस्तिफहाम के लिए दो ही हरूफ हैं, आ और हल, आ, ठीक है। अनजरता हुम, तो देखें दोनों हमजे आ गए, आ इस्तिफहाम वाला और अनजरता बाबे फाल वाला, दोनों कतई हमजे हैं। नंबर 8, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन ग्रामर में चूंकि आता है तो मैं बता दूं। निदा के लिए हमने क्या लफ्ज पढ़ा है? या। निदा के लिए सिर्फ या ही नहीं इस्तेमाल होता, निदा के लिए तकरीबन 5-6 हुरूफ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हुरूफ निदा कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसमें एक हर्फ निदा के लिए आ भी है। या अब्दल्ला, ये तो पढ़ा हुआ ना आपने, या अब्दुल्लाही, ए अब्दुल्ला। या की जगह अरब जो है वो अब्दुल्लाही बोल देता है। तो या भी निदा के लिए आता है और हमजा भी निदा के लिए आता है, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। जुबान में आ भी निदा के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन कुरान में नहीं है, इसलिए हम इसको खास तौर पे ये नोट कर लेंगे कि हमारे से रिलेटेड नहीं है। नवा, फेले ताज्जुब का हमजा। आपने कोई चीज देखी, आप उस पर ताज्जुब का इजहार करते हैं, यार कितनी खूबसूरत है। कोई ऊंची इमारत देखी, आपने कहा यार कितनी ऊंची इमारत है। अब ये जो आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं ना, अरबी जुबान में ये फेले ताज्जुब के एतबार से एक टॉपिक छोटा सा आता है, और फेले ताज्जुब के लिए दो कंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं, दो कंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं। वो कंस्ट्रक्शंस आपने नोट कर ले। फेले ताज्जुब के लिए एक कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है मा अफ़अलहू। बस ये एक फार्मूला याद कर लें, मा अफ़अलहू, मा अफ़अलहू, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है फेले ताज्जुब के लिए। इसकी एग्जांपल देखिए कुरान से, मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिलल इंसानु मा अकफरहू। अब आप इसका लफ्जी तर्जुमा करना शुरू करेंगे ना, मा अकफरहू का लफ्जी तर्जुमा बनेगा ही नहीं, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, मुहावरा है। तो कुतिलल इंसानु, हलाक हो जाए इंसान, मा अकफरहू, कितना नाशुक्र है। एक एग्जांपल। तो एक इसका फार्मूला मा अफ़अलहू है और दूसरा इसका एक्सप्रेशन या फार्मूला है अफ़इल बिही। मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही। सूरह मरियम में अल्फाज आते हैं अस्मी बिही व अबसिर, खूब सुनने वाले होंगे उस दिन, उस वक्त उनके, अब तो कान बंद है ना इनके, क़यामत के दिन
खूब कान चल रहे होंगे इनके, अब बड़े सुनने वाले हैं। तो ये जो जगहें आई हैं ये किस हमजे की जगह है? हमजा कतई की।